भजन खत्म ही कर दिया। अगर आनंद ले लिया तो शंकर भगवान की हर 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 हर। भगवान से हमें परम प्रेम होना चाहिए। गोपियां भगवान से परम प्रेम करती थी और जिस समय गोपियां माखन बेचने जाती थी, दही बेचने जाती थी, क्योंकि उस समय माखन और दही का उनका व्यापार था। वृंदावन में गाय बहुत पलती थी, तो माखन और दही बेचने का व्यापार गोपियां करती थी। तो गोपियां क्या कहती थी? दही ले लो, माखन ले लो, दही ले लो, माखन ले लो। थोड़ी देर तो वो कहती थी दही ले लो, माखन ले लो, उसके बाद कहती थी गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। क्या ले लो? गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। जब मनुष्य के चित्त में हर समय भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा और भगवान का रूप विराजमान हो जाएगा, तो वह सब सुध बुध भूल जाएगा और अपनी मगन में मगन हो जाएगा। गोपियां इतना अत्यधिक भगवान से प्रेम करती थी कि अपनी सब सुध बुध गोपियां भूल जाती थी। जो हम भागवत जी में रास का प्रखंड सुनते हैं ना, वो रास नहीं है, वो भगवान और भक्त का मिलन है। क्या है? भगवान और भक्त का मिलन है। जब भगवान भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं। और भगवान शिव जी कह रहे हैं कि वो तीनों मेरी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनको कैसे मारूं। तब सब देवता विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी को साथ लेकर शंकर जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा शिव, देवता घोर दुख से पीड़ित हैं। आप अगर इनकी मदद नहीं करोगे तो कौन इनकी मदद करेगा? इसलिए इनकी विनती स्वीकार करो। तब भगवान ने देवताओं की इच्छा के लिए, क्यों? क्योंकि भगवान का अवतार ही होता है देवताओं की और ब्राह्मणों की, संतों की रक्षा के लिए। क्यों? अरे जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है और बड़ा हूं अधम नीच अभिमानी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। जब जब होए धर्म की हानि, अधम अभिमानी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। जब जब धर्म की हानि होती है और कौन बढ़ते हैं? राक्षसों का बोलबाला होता है, तब तब प्रभु क्या करते हैं? तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा,
मिला। भगवान एक रूप धारण नहीं करते। भगवान कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी नरसिंह बन के आते हैं, कभी वामन बन के आते हैं, और कभी भगवान शिव हनुमान बन के आते हैं और भक्तों की और संतों की रक्षा करते हैं। शिव जी ने कहा कि मैं उन 3 भाइयों को मारने के लिए सहमत तो हूं, लेकिन उनकी शक्ति इतनी बड़ी है, उनकी नगरी इतनी विशाल है कि मैं आसानी से उनको नहीं मार सकता। मेरे लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया जाए। इसका निर्माण किया जाए, रथ का। विश्वकर्मा को बुलाया गया और दिव्य रथ का निर्माण कराया गया। रथ का निर्माण कैसे कराया गया? रथ सोने का बनाया गया। काय का? सोने का। और जो रथ के दाहिने पहिए के चक्र हैं, उसमें कौन विराजमान हुए? उसमें सूर्य नारायण भगवान, साक्षात सूर्य भगवान। और जो बायां चक्र है रथ का, उसमें चंद्रमा विराजमान हुए। और 12 जो कील होती हैं, भगवान सूर्य 12 रूप धारण करके और उन कीलों में समा गए। जो 27 नक्षत्र हैं, सब उस चक्र में समा गए। जो हमारी 6 ऋतुएं हैं, वो सारी ऋतुएं उसकी धुरी बन गई। क्या बन गई? उसकी धुरी। अंतरिक्ष उसका आगे का भाग बन गया। मंदराचल पर्वत उसका बैठने का गद्दी बन गया। उदयाचल पर्वत रथ का ऊपर बन गया। और उत्तरायण और दक्षिणायन उसकी लोहधार बन गई। और जो मुहूर्त है वो रस्सा बन गया। कला उसके लोक ध्वजा बन गई। और वेद और शास्त्र हजारों फनों के साथ, शेषनाग के साथ रस्सी से उसका बंधन बांध के तैयार कर दिया। जितने भी तीर्थ हैं वो सब उस रथ में आकर समा गए। सारे समुद्र उसमें आके समा गए। कुल मिला के आश्रय ये है कि पूरे त्रिलोकी की शक्ति उस रथ में समा गई। किसमें? अब कहने के राक्षसी ऊर्जा बड़ी मजबूत हो। भगवान को 3 राक्षस को मारने के लिए सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वायु, वरुण, 10 दिशाएं, 10 नक्षत्र, सारे तीर्थ, समुद्र, पर्वत, सब उस कहां आ गए? सब उस रथ में आकर अपनी अपनी शक्ति के रूप में प्रकट हो गए। और यू ही नहीं, ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। कौन? ब्रह्मा जी। और ओम जो है साक्षात उसका चाबुक बना। हिमाचल उसका धनुष बना। शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। सरस्वती धनुष बाण की घंटा बनी। और भगवान विष्णु साक्षात बाण बने। कौन बने? सारे देवताओं ने मिलके सारे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव उस बाण की आगे की नोक, जो बाण साक्षात भगवान विष्णु हो, नोक में अग्नि देवता हो, रथ में साक्षात ब्रह्मा जी चला रहे हो, सरस्वती विराजमान हो, यम कुबेर दिक्पाल सब हो, और शेष नाग ने वो रथ पकड़ रखा है ताकि राक्षस उसको हटा ना दे। अब लगाओ आइडिया के वो 3 राक्षस कितने बलशाली होंगे। उन 3 राक्षसों को मारने के लिए भगवान ने दिव्य रथ तैयार किया। और भगवान शिव जब उस पर चढ़े और जितने भी ऋषि मुनि गंधर्व लोकपाल थे सब भगवान शिव की स्तुति करने लगे। और भगवान शिव जैसे ही उस रथ पर चढ़े तो अब देखो उस असुर की शक्ति।
उस असुर को मारने के लिए इतना दिव्य रथ बनाया। और अब भगवान शंकर की शक्ति देखो, जैसे ही भगवान शंकर ने उस पर पैर रखा, रथ धरती में घुस गया, घोड़े पृथ्वी पर गिर गए। ये शक्ति भगवान शिव की, भगवान शिव की शक्ति को वो रथ नहीं सहन कर पाया। तब भगवान शिव स्वयं नंदीश्वर का रूप धारण करके उस रथ के नीचे आ गए। नंदी का रूप धारण करके उस रथ को भगवान शिव ने रोका और ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, घोड़े चलाए, घोड़ों का चाबुक चलाया और देवताओं ने भगवान शिव की जय जयकार करी। तो शंकर भगवान की। भगवान शिव ने सभी देवताओं से कहा कि तुम सभी देवता पशु बन जाओ और अपने अंदर पशु तत्व का एहसास करो और मुझे पशुओं का अधिपति पशुपति स्वीकार करो। तभी भगवान का नाम पड़ गया पशुपति। भगवान शिव का एक नाम है ना पशुपति, पाशुपत व्रत भी रखते हैं। तो देवताओं ने भगवान शिव को अपना पाशुपत मान लिया। भगवान शिव रथ पर विराजमान हो गए और तीनों भाइयों और भगवान शिव में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बहुत लंबे समय तक भगवान शिव और तारकाक्ष और विदुरमाली में युद्ध चला। तीनों भाई अपने बाण चलाते, भगवान शिव के बाणों को ध्वस्त कर देते। इतनी शक्ति राक्षसों में थी। साक्षात विष्णु बाण थे, अग्नि उनकी नोक थी, तब भी उन तीनों दैत्यों का कुछ नहीं कर पाए। तब भगवान ने संकल्प लेकर ललकार कर तीनों असुरों को सिंहनाद कर करोड़ों सूर्यों के समान तेज को प्रकाशित कर उन पर वह भीषण बाण छोड़ा और तीनों राक्षसों को उनकी तीनों नगरी के साथ भस्म कर डाला। बोलो शंकर भगवान की जय घोष होने लगी, जय जयकार होने लगी। देवता फूल बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तीनों राक्षसों की तीनों नगरी को, तीनों पुरियों को मारने के कारण ही भगवान शिव का नाम पड़ा त्रिपुरारी। क्या नाम पड़ा? त्रिपुरारी। सब देवता भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, कह रहे हैं, अरे ओ त्रिपुरारी, ओ भोले भंडारी। क्या कह रहे हैं? ओ त्रिपुरारी, ओ भोले भंडारी, आ जाओ विषधारी, हमारी पुकार पे हम आए हैं तुम्हारे द्वार। त्रिपुरारी, ओ भोले भंडारी, आ जाओ विषधारी, हमारी पुकार पे हम आए हैं तुम्हारे द्वार पे।
इस प्रकार भगवान शिव ने तीनों भाइयों का उद्धार कर दिया और तीनों नगरी को जलाकर भस्म कर दिया। इसी कारण वह त्रिपुरारी कहलाए। कितने लोग जानते थे त्रिपुरारी भगवान क्यों कहलाए जाते हैं? हाथ खड़ा करो। झूठा मत करे, तुम यजमान बनिए, तुम सोच रहे हो तुम इतने बड़े भक्त नहीं ना, तुम्हें पता होगा पहले से। और सुन के हाथ भी इतना कर रही हो कि तुम पूरा ना पता, तुम ऐसे करो हैं? भगवान शिव का त्रिपुरारी नाम उन तीनों शंकर भगवान की जय। अब श्री सूत जी ने कथा सुनाई कि जो तारकासुर के तीनों पुत्र थे उनको भगवान शिव ने भस्म कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि एक अंधक नाम का असुर पैदा हुआ। क्या नाम था? अंधक का तो युक्ति कर रहे थे अंधक, उसका नाम था अंधकासुर। अंधक नाम का राक्षस एक बार शिव और पार्वती में कैलाश पर्वत पर विहार करने की इच्छा हुई। दोनों मंदराचल पर्वत पर गए, वहां आपस में क्रीड़ा करने लगे। एक दिन शिवजी मंदराचल की पूर्व दिशा में मुख करके बैठे थे, तभी पार्वती जी आई और पार्वती जी ने नरम कीड़ावश शिव जी के आंखों को बंद कर दिया। क्या कर दिया? खेल खेल में भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। और भगवान शिव की आंखें बंद होना मतलब त्रिलोकी बंद होना। जैसी भगवान शिव की आंखें बंद हुई, क्षण भर के लिए सब और अंधकार फैल गया और पार्वती के हाथ से स्पर्श होने से भगवान शिव के माथे से अग्नि रूप से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी। उससे एक भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। देखने में बड़ा भयंकर रूप था, विकराल रूप था, क्रोधी जटाधारी काले रंग का, मनुष्य से एकदम अलग बेडोल, अंधा, और उसकी आवाज भी एकदम विचित्र थी। कैसी थी? विचित्र आवाज थी। और कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी जबड़े चबा चबा कर बातें करता था। उसको देखकर शिवजी बोले, तुमने आंखें मूंद कर ये कर्म कर डाला। क्या कर डाला? ये कर्म कर डाला। पार्वती जी डरकर बोली, हे भगवान, हे सदाशिव, यह कौन है? शिवजी बोले, यह मेरे पसीने से उत्पन्न है, इसलिए इसका नाम अंधक होगा। क्या नाम होगा? तुम इसे उत्पन्न करने वाली हो। तुम्हें करुणा, दया और ममता करके इसे अपने गणों के समान ही इसका पालन, इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे पुत्र की तरह पालना चाहिए। उसी समय जो हिरण्याक्ष था, कौन था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो राक्षस थे। तो हिरण्याक्ष तपस्या कर रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की,
और भगवान शिव ने हिरण्याक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर उसको जो अंधक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उस अंधक पुत्र को हिरण्याक्ष को दे दिया। और हिरण्याक्ष सृष्टि काल के समय एक बार पृथ्वी को रसातल में लेकर चला गया था। तब भगवान नारायण ने शूकर 12 का अवतार, जो शुअर होता है, 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला। इसको मार डाला, हिरण्याक्ष को। और जब हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। वही वरदान कि मैं किसी मनुष्य से मरूं, किसी जीव से मरूं, किसी अस्त्र से, शस्त्र से, दिन में, रात में, किसी भी काल स्थिति में मैं नहीं मरूं। लेकिन उनके घर प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हुआ और प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्याकश्यपु को मार डाला। क्यों? क्योंकि उसे वरदान था, आधा मनुष्य और आधा पशु, और किसी अस्त्र से नहीं मारा, अपने नाखूनों से ही उसका पेट फाड़ डाला। इस प्रकार हिरण्याकश्यपु को मार दिया तो सभी दैत्यों ने उस अंधक को ही दैत्यों का राजा बना दिया। क्या बना दिया? दैत्यों को राजा बना दिया। और तब निर्भय होकर वह राज्य करने लगा और उसने भी वही काम किया जो तारकासुर और तारकासुर के पुत्रों ने किया था। राक्षस को जब शक्ति मिल जाती है तो सबसे पहले वह देवताओं को प्रताड़ित करता है। उसने भी जाकर देवताओं को परेशान किया और देवताओं पे जीतकर स्वयं राज्य करने लगा। कौन? अंधक। और तभी अंधक और देवताओं में जब खलबली मची तो देवता फिर किसके पास गए? फिर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने अपने गणों को, अपनी सेना को भेजा सर्वप्रथम, लेकिन भगवान शिव की सेना से, भगवान शिव के गणों से वह अंधक असुर नहीं मारा गया। अंधक असुर जैसे ही मारा जाता था तो जो दैत्यों के, राक्षसों के गुरु है ना शुक्राचार्य मृत संजीवनी विधि द्वारा उसको पुनः जीवित कर देते थे। तब भगवान शिव को पता चला कि शुक्राचार्य दैत्यों की मदद कर रहे हैं, तो भगवान शिव ने नंदी से कहा कि तुम जाकर शुक्राचार्य को पकड़कर बंदी बनाकर ले आओ। नंदी गए और शुक्राचार्य को बंदी बनाकर ले आए। भगवान शिव इतने क्रोध में थे कि जैसे ही नंदी ने कहा कि आपके लिए मैं इसको पकड़ के लाया हूं, भगवान शिव शुक्राचार्य को अपने अंदर ही निगल गए। किसको निगल गए? शुक्राचार्य को। और शुक्राचार्य बहुत लंबे समय तक भगवान शिव के पेट में ही घूमते रहे और भगवान शिव के पेट में ही उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। जैसे भगवान शिव ने माता यशोदा को अपना मुख दिखाया था ना, और मुख में पूरे चराचर सृष्टि के, चराचर जगत के दर्शन हुए थे। भगवान शिव के दर्शन, भगवान शिव के अंदर जाकर शुक्राचार्य ने देखा कि हर जगह शिव ही शिव है, हर जगह शिव ही शिव है, तीनों लोक में शिव है, शिव के सिवा सृष्टि में कुछ नहीं है। तब शुक्राचार्य ने भगवान शिव की अंदर ही अंदर स्तुति की
और भगवान शिव ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर उनको अपने शरीर से बाहर निकाल दिया और भगवान शिव के शरीर से बाहर निकलने के कारण ही उनका नाम शुक्र पड़ा। क्या पड़ा? शुक्र। और शिव ने कहा कि तुम मेरे शुक्राणु से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। तो शुक्राचार्य को अपने पुत्र का दर्जा शिव ने दिया। तब शुक्राचार्य से कहा, जाओ तुम मेरे पुत्र हो। भगवान रुद्रदेव ने अनेकों प्रकार शुक्राचार्य से कहा और शुक्राचार्य ने जो भगवान का अंदर रूप देखा था ना, कि जहां है वहां परमात्मा भगवान शिव है, उस रूप का गुणगान करते हुए शुक्राचार्य भगवान की स्तुति करने लगे। और क्या कह रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, हे शंभु, हे नाथ, आप अनंत हैं, आपके अनंत भुजाएं हैं। क्या हैं? आपके अनंत नेत्र हैं, अनंत हाथ हैं, आप अनंत आकाश के समान सर्वत्र फैले हुए हो। हे शिव सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। और भगवान शिव सब जगह फैले हुए हैं, इस आकाश में, अंबर में, सूर्य में, चंद्रमा में, सब जगह फैले हुए हैं। अरे नीले नीले आसमां में तू है। भगवान शिव, भगवान शक्ति और परमात्मा कहाँ नहीं है? नीले नीले